हेलो, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर का थ्योरी। नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग को देखना है महत्तम समापवर्तय HCF। यहाँ से भी एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न आएंगे और वस्तुनिष्ठ में भी 1 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। चलिए देखते हैं। महत्तम समापवर्तक लिखा है, इसकी परिभाषा की 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्वत्रिक गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड को हम महत्तम समापवर्तय कहते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणनखंड होगा उसी को महत्तम समापवर्तय कहेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ नोट पॉइंट दी गई है। यदि दी गई संख्याओं के आधार समान तथा घात असमान हो तो उनका मस्सा न्यूनतम घात वाली होती है। जैसे 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 11 है और 3 का पावर 17 है। उसका प्रकार का टाइप है इसका विभाजन या भाग विधि। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, 6 और 8 का अगर हम मस्सा निकालना चाहते हैं तो भाग विधि से किस प्रकार से बनाएंगे। 6 का टेबल पढ़ेंगे, एक बार 6 होगा, यहाँ 2 हो गया, फिर इसको ये जो भाजक है इसको भाज बनाएंगे 6 2 तिहाई 6, ये कट गया। जो शेषफल का जो नज़दीक वाला जो भाजक होता है उसी को हम लोग मस्सा कहते हैं। यानी कि ये जो इसका मस्सा जो हुआ वो 2 हुआ, ये भाग विधि से है। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से मस्सा को बनाया जाए तो किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे 6 है तो 6 का आप अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, 2 गुने 3। 8 को आप क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। मस्सा में जो दोनों में मिलेगा उसी को हम लोग मस्सा कहते हैं। देखिए, दोनों में हमारा 2 मिल रहा है, जबकि ये 3 है, 3 में नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है तो इसका मस्सा 2 हो जाएगा। ठीक है। एक सार्वत्रिक गुणनखंड विधि है, तो सार्वत्रिक गुणनखंड विधि में है कि किसी भी, जैसे 6 है, 6 का हम लोग गुणनखंड क्या कल फैक्टर हम लोग लिखे थे, 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2 और 6 × 1। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 8 का अगर निकालेंगे तो 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2 और 8 × 1। अगर इसी सार्वत्रिक गुणनखंड की बात किया जाए तो इसमें से सारे गुणनखंड जो होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 और 6 होंगे। इसमें अगर बात किया जाए तो 1 2 4 और 8 होंगे। सारे गुणनखंड में क्या है कि जो दोनों में मिलेगा, ठीक है, जो दोनों में जो मिलेंगे सारे गुणनखंड, सारे गुणनखंड, ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, जबकि और किसी भी टर्म में नहीं मिल रहा है। तो जब जो मिलेगा, और भी अगर मान लिया जाए कि आगे जा कर के मिलता तो इसमें कुछ जो हमारा सबसे न्यूनतम होगा वही आपका मस्सा कहलाएगा। ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्तय। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा जो सार्वगुणज होगा उसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तय कहेंगे। यहाँ भी दी गई है कि यदि दी गई संख्याओं के आधार समान है तथा घात असमान है तो उसका लस्सा जो होगा अधिकतम घात वाली होगी। जैसे इसमें अधिकतम घात वाली में लिखा है 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 11, ये 17 है। अगर इसका लस्सा पूछ लिया जाएगा तो जो अधिकतम घात वाला होगा वही इसका लस्सा होगा, अधिकतम घात वाली लस्सा होगी। कब, जब इसका बेस समान है। देखिए, इसका आधार 3 है, ये भी 3 है, लेकिन पावर डिफरेंट है, अलग अलग रहेगा। उस स्थिति में लस्सा जो होगा अधिकतम घात वाली होगी। लस्सा का भी प्रकार उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने मस्सा का प्रकार देखा, विभाजन विधि। जैसे मान लिया जाए कि 10 और 20 का लस्सा निकालना है तो इसे आप इस प्रकार से निकालते हैं, 5 10, 5 से लगेगा 5 और ये 2। इसका लस्सा की बात किया जाए तो 2 × 5 × 2, यानी हो जाएगा हमारा 5 × 10 और 10 × 20। ये इसका लस्सा आया। ठीक उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि है। 10 का लस्सा आप निकालेंगे तो 2 × 5 हो गया। 20 का आप निकालना चाहेंगे तो 2 × 2 × 5। ठीक है। इसका लस्सा की अगर बात करेंगे तो जो दोनों में मिलेगा वो भी लिखाएगा एक बार, और जो ना मिलेगा वो भी लिखाएगा। 2 इसमें मिल रहा है, 2 लिख दिए, ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो भी 2 लिखाएगा। 5 दोनों में है तो भी लिखा जाएगा। 2 दूना के 4, 4 पचे 20। ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। सारे गुणनखंड विधि में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप तोड़ेंगे, इसका फैक्टर जितना जाएगा उतना। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से उतना नहीं है, ये बेसिक पार्ट से आपका जो परिभाषा है उसके हिसाब से दिया गया है, लेकिन परीक्षा में आपका ये अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। लस्सा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मस्सा।
आगे लिखा है मस्सा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा लस्सा, फिर लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस्सा गुने मस्सा। अब यहाँ से दो बातें निकल कर आती है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि अगर पहली संख्या एलसीएम की बात करें, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है ना। पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी बटा मस्सा, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ है मस्सा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा लस्सा हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लस्सा गुने मस्सा, यानी कि इसको हम लोग दो संख्याओं को ए गुने बी भी कह सकते हैं। ए गुने बी बराबर लस्सा इंटू मस्सा होगा। ठीक है, आगे है भीनों का लस्सा। ये आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है। भीनों का लस्सा बराबर होगा अंशों का लस्सा बटा हरों का मस्सा होगा। भीनों का मस्सा बराबर होगा अंशों का मस्सा बटा हरों का लस्सा होगा। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी को हम लोग रिवीजन करवा दे रहे हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वस्तुनिष्ठ में। अब देखिए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से कुछ परिणाम दिए गए हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि, कोई भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब इस स्थिति में जब वो होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए p के पावर 2 का पावर n होना चाहिए, या तो p के पावर 5 के पावर n होना चाहिए, या तो फिर आपका p का पावर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। जहाँ यहाँ देखिए लिखा गया है कि m और n बराबर 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं और p एक जो है आपका पूर्णांक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है जैसे 7/8 है, अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत दिखाने के लिए 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 7 का पावर 2 के पावर 3। यानी कि ये देखिए ये आपको जो दिख रहा है वो p का रूप दिख रहा है और ये जो दिख रहा है 2 का पावर n का रूप का दिखाई दे रहा है। तो शांत होने की कंडीशन में आपको ये याद रखना होगा कि शांत तभी होगा जब p बटा 2 के पावर n हो, या p बटा 5 के पावर n हो, या p बटा 2 के पावर n इंटू 5 का पावर m का रूप का हो, जहाँ n m एक आपका जो है से इंटेजर है और p पूर्णांक है। ठीक है, इसे आप देख ही रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब करना है। ये आपका थ्योरी समाप्त हो गई। रियल नंबर में इतना ही थ्योरी था, बाकी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। कल से हम लोग इसमें देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको वादा किया गया है कि 3000 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप थ्योरी को एक बार रिपीट कर दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में सही तरीके से आ जाए। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।